रमज़ान मुबारक के बबरकत लम्हात में आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा ज़बरदस्त और ख़स्ता स्नैक्स जो हर किसी को पसंद ज़रूर आएगा। बहुत ही जल्दी मिनटों में बन के रेडी हो जाएगा। तो चलें फिर जल्दी से चलते हैं ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? होप सो सब ठीक होंगे, खूब मज़े में होंगे। सबसे पहले आज माह रमज़ान का माशाल्लाह से 10वां रोज़ा है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। पहला इशा मुकम्मल होने वाला है कि यहाँ पे ना आज के स्नैक्स के लिए सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे, जिसके लिए ना मैंने 1.5 कप मैदा लिया था। इसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा ना मैंने 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के ना इसको अच्छे से इसकी ना डो बना के तैयार कर ली। अब डो को साइड पे रखेंगे। यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू लिए हैं, इनको हम मैश करेंगे। यहाँ पे मैंने इनको कद्दूकश कर लिया था, आप इसको ना मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी मिनटों में हमारे स्नैक्स बन के रेडी हो जाएंगे। आलूओं को मैंने मैश कर लिया। मैश करने के बाद यहाँ पे ना 2 सब्ज़ मिर्ची लेके इसके साथ थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ली थी, वो चॉप करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें ना यहाँ पे शिमला मिर्च और इसके साथ गाजर भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ना सिर्फ यही 2 चीज़ें ऐड की हैं। और इसके साथ ही मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, इसके साथ हाफ़ टी स्पून ही पिसा हुआ सूखा धनिया और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी। और यहाँ पर मैंने ना 2 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। ये आपने लाजमी ऐड कर लेना है। और अब ना हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, ताकि जो मसाले हैं वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पे देखिए मैंने ना सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हम इसको कर देंगे साइड पे। अब ना हम जो डो मैंने बना के तैयार की थी ना, इसको लेंगे। इसके पहले इक्वल साइज़ के ना 2 पीसीस कर लेंगे। एक पीस का एक पेड़ा मैंने बना के तैयार कर लिया, और जो एक पीस था ना उसके छोटे छोटे साइज़ के मैंने 2 पेड़े बना के तैयार कर ली। मैं ना यहाँ पे सेम फिलिंग के साथ 2 शेप्स के स्नैक्स बना के तैयार करूँगी, इसलिए मैंने ना इनको 2 में डिवाइड कर लिया। अगर आप एक ही तरह के स्नैक्स बनाना चाहते हैं तो आप ना इसके इक्वल साइज़ के 2 पेड़े बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जो बड़ा साइज़ का पेड़ा था उसको ले लिया, उसकी एक रोटी बेल ली। मैंने ना रोटी को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा, बिल्कुल पतले बेली है, ताकि जो हमारे स्नैक्स हैं वो ऊपर से क्रिस्पी बन के रेडी हो। अब हम क्या करेंगे, सेंटर में एक ढक्कन रखेंगे। ढक्कन रख के साइडों पे हम सारी फिलिंग जो है वो अप्लाई कर देंगे अच्छे से। आपने सारी साइडों पे अच्छे से इसकी फिलिंग अप्लाई कर देनी है। फिर आपने पिज़्ज़ा कटर लेना है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आप नाइफ की मदद से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सारे स्टेप जो हैं वो अच्छे से आपको दिखा रही हूँ। मैंने कोई भी जो स्टेप है यहाँ पे स्किप नहीं किया, ताकि आपको ना इसकी कटिंग और इसकी फोल्डिंग का तरीका अच्छे से समझ आ जाए। अब आपने ना यहाँ पे जब अच्छे से इसकी कटिंग कर लेनी है, कटिंग करने के बाद फिर आपने ना यूं किनारे से एक से पकड़ना है स्नैक को, और अच्छे से इसको ना फोल्ड करते हुए इसकी एक अच्छी सी शेप बना के तैयार कर लेनी है। यहाँ पे देखिए मैंने आपके सामने ही इसकी एक शेप रेडी कर ली है। माशाल्लाह से बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से आप इसकी ना ढेर सारी स्नैक्स बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, बस एक रोटी बेलें और उसके ऊपर ये फिलिंग अप्लाई करें और जितने मर्जी चाहें स्नैक्स बना के रेडी कर लें। विद इन 2 to 5 मिनट्स में ना आप लोग काफ़ी सारे स्नैक्स बना के रेडी कर लेते हैं। वो सारी मैंने शेप्स बना के उसकी रेडी कर ली, उसको मैंने साइड पे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने छोटे साइज़ के 2 पेड़े बेले थे ना, उसमें से एक पेड़ा लेंगे, उसकी एक रोटी छोटी सी हमने ना बेल के इसको साइड पे कर देना है। मैंने ना बिल्कुल रोटी बेली है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखी। इसको साइड पे करके दूसरे पेड़े की भी हम ना उसी साइज़ की रोटी बेल के तैयार कर लेंगे। अब जो फिलिंग बच गई थी वो इसके ऊपर रखेंगे और सारी रोटी के ऊपर ना अच्छे से फैला देंगे। फैलाने के बाद हमने जो दूसरी रोटी बना के तैयार की थी वो इसके ऊपर रख के साइडों से अच्छे से दबा के ना इसको सिक्योर कर लेंगे। सिक्योर करने के बाद साइडों से मैं ना इसकी हल्की सी कटिंग कर दूंगी, ताकि जो इसकी गुलाई वाली शेप है वो खत्म हो जाए। अब ना हम इसके छोटे छोटे क्यूब्स बना लेंगे यूं कटिंग करके। देखिए आपने ना बहुत ही ध्यान से कटिंग को देख लेना है। यूं मैंने ना इसकी कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद यहाँ पे एक पीस लेंगे, इसकी 2 किनारों को पकड़ेंगे और यूं आपस में ना प्रेस करते हुए इसकी ना 1 बाइट स्नैक्स बना के रेडी कर लेंगे। बहुत ही जल्दी मिनटों में हमारी जो स्नैक्स हैं ढेर सारी बन के रेडी हो जाएंगी। अगर आपके घर में बच्चे मौजूद हैं ना, तो आप लोगों ने ना ये ज़रूर ट्राई करने हैं, तो क्योंकि बच्चों को ऐसी शेप्स बहुत ही मज़े की लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे ही मैं ना सारे स्नैक्स जो हैं वो बना के रेडी कर लूँगी। देखिए यहाँ पे ना मैंने दोनों शेप्स के जो स्नैक हैं वो सारे बना के रेडी कर लिए। अब हम ना इनको जस्ट फ्राई करेंगे। इसके ऊपर किसी तरह की लेयरिंग करने की हमें टेंशन नहीं है। अब मैंने ऑयल को रख दिया चूल्हे के ऊपर। कढ़ाई में डाल के जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर ना डायरेक्ट स्नैक डाल दिए। अब हम ना स्नैक्स को पलटते हुए अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे स्नैक्स के ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया था। अब हम ना इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरे स्नैक्स भी फ्राई कर लूँगी। बहुत ही जल्दी मिनटों में हमारे ढेर सारे स्नैक्स बन के रेडी हो जाएंगे। आप लोग चाहें तो इसको केचप के साथ खाएं, इमली की चटनी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा देते हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। हमारे ये 1 बाइट स्नैक्स बिल्कुल रेडी हैं। अब हम ना इनको सर्व करेंगे। यहाँ पे मैंने ना इनको इमली की चटनी के साथ सर्व किया था। बहुत ही मज़े का इनका टेस्ट था। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक ज़रूर दें। तो ये थे आज के हमारे गर्मा गर्म, खस्ता और मज़ेदार स्नैक्स। ऐसा जायका कि इफ्तार की टेबल की रौनक ही बदल जाए। तो आपने इनको ज़रूर ट्राई करने हैं, मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। मिलते हैं किसी अगली डिफरेंट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हमारे रोज़े, नमाजें, इबादत कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।